मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे वयम्। सुखताल में वट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाते सुनाते 7वां दिन हुआ। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव आपने प्रेम मुक्ति के दाता परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्याम सुंदर की जिनकी लीलाएं अनंत हैं, उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य भरी लीलाएं भी अनंत हैं। किसी एक लीला का इधर भी वर्णन कीजिए। नैमिषारण्य में जहाँ 88,000 शौनक ऋषि बैठे हैं सुनने के लिए, और सूत जी इसी प्रसंग को सुनाते हुए कह रहे हैं, विष्णुरातेन संप्रष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो अब्रवीतः। जब महात्मा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया तो राम जी कथा कहती है, आज सुखदेव जी महाराज तल्लीन हो गए और कहने लगे, लाला कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। अवधूत विष वर्णन करते हैं, हे महात्मा परीक्षित एक भगवान के भक्त थे और जिनका नाम था सुदामा। शांत चित्त, देखो ना, उनका चित्त भी शांत था, विरक्त, किसी में आसक्त नहीं। देखो, प्रशांत आत्मा, प्रसन्न आत्मा। और एक ही काम करते थे राम जी, क्या कि भगवान के भजन में लगे रहते हैं। हे महात्मा परीक्षित, वो सारा दिन प्रभु की सेवा में बिताते हैं, अयाचक व्रत का पालन करते हैं। सुदामा जी ने कभी अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं किया है, भगवान के लिए किया। सुदामा जी के घर दरिद्रता का राज है, और देखो सुशीला उनकी जो पत्नी है, पहनने के लिए एक ही वस्त्र है। ऐसी तो कोई मैया नहीं होगी जिसके 4, 6, 10, 20 धोतियां ना हो, और फिर भी तुम कलह करती हो। और वहां क्या लिखा है, पहनने के लिए दूसरा भी वस्त्र नहीं है, पर फिर भी कलह नहीं करती राम जी। प्रभु के सुमिरन में राम जी वो दिन रात बीतती है, दिन गए रात गए, उनके बच्चे हुए। अब राम जी इतना भी नहीं है कि बच्चों का पेट भर जाए, राधे राधे। अब बच्चे भूखे होते हैं, चिल्लाते हैं, माई भूख लगी है, बापू भूख लगी है। कहते हैं सुशीला को तो कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है, पर कभी अपने पति से कलेश नहीं करती। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, फिर भी जो माताएं अपने पति को समर्पण करती हैं, प्यार करती हैं, उनके चरणों में आकर के, उनकी चौखट पर आकर के देवता भी प्रणाम करते हैं। यत् नार्यन्त पूजते तत् रमन्ते देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का आगमन होता है। पति सुख भी दे रहे हैं, पति संपत्ति भी दे रहे हैं, और ऐसी माताएं जो अपने पतियों को धोखा दे रही हैं, वो तो सुन लें कि वो निश्चित पिशाचनी बनेंगी। राधे राधे। और जो पति भी अपनी माता पत्नियों को धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे लिए नहीं है। अगर पति भी गलत है और अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, बेचारी समर्पण कर रही है पति के लिए,
और धोखा दे रहा है तो उसे भी पिशाच बनना पड़ता है, साफ लिखा है। सुशीला पति से कथा सुनती हैं, खाने को नहीं मिलता, अपनी संतानों की दशा नहीं देखी गई, तो उन्होंने अपने पति से कहा, स्वामी तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आता? अरे कम से कम इनका पेट तो भर जाए, इतना तो होना चाहिए। तब सुदामा जी कहने लगे, देखो एक बात बताएं, आप लोगों ने शायद ये सुना होगा कि सुदामा जी ने वो चने खा लिए थे तो वो दरिद्र हो गए थे। पर चने खाए क्यों? जो इतना बड़ा विरक्त है, जो इतना बड़ा प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय भी है, वो चने खाए जाएंगे? कारण क्या था? उसमें एक प्रवचन आता है कि जब ये गुरु के आश्रम पर महाकालेश्वर उज्जैन में रहते थे, वहां पढ़ते थे सांदीपन गुरु के आश्रम में, और उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी, बेचारी ब्राह्मणी थी, विधवा थी, गरीब थी। उस समय खाने पीने के लिए इतना नहीं था तो भीख मांग करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात, राम जी भीख मांगने के लिए गई, संध्या हो गई, उन्हें कुछ नहीं मिल पाया और थोड़े से चने मिल गए। और जब वो चने उनको मिल गए तो उन चनों को लेके सोचने लगी, अब सुबह ठाकुर जी का भोग लगा के मैं खा लूंगी। अब राम जी उन्होंने पोटली में बांध के रख दिए और देव योग से वहां से चोर निकले। चोरों ने राम जी उसमें कुछ मालटाल समझा, और जो मालटाल समझा तो बस उठा ले गए और रास्ते में देखा तो कहने लगे, हम तो इसमें सोच रहे थे सिक्के होंगे, कुछ अच्छी मणि होंगी, इसमें तो चने हैं। और राम जी उन्होंने फेंक दिया, और जैसे ही फेंका तो वो कहाँ फेंका? सांदीपन के आश्रम में चले आके गिर गए। पहले आश्रमों में इतना खाने पीने के लिए नहीं था, आज कितना खाने पीने के लिए है। राम खाया भी नहीं जाता है, सब्जी भी बर्बाद। हमने वो दिन देखे हैं, तुम्हें सत्य बता रहा हूं, आप लोगों ने भी देख, सब्जी भी नहीं मिल पाती थी। सब्जी भी नहीं मिल पाती थी राम जी। और आज कितना मिल रहा है? कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए इतने अच्छे अच्छे। अब दूत विष वर्णन करते हैं राजन, और जैसे ही वो चने गुरु माता को मिले, गुरु माता ने रख दिए, चलो एक दिन का काम चल जाएगा। अब राम जी सवेरे वो बुढ़िया जगी, और बुढ़िया ने जग करके देखा, अरे हमारे चने, मैं किससे भोग लगाऊं ठाकुर जी का? अरे मेरे पास तो यही कुछ था, और जो कोई ले गया, इन चनों को भी ले गया। अब राम जी को उसकी अंदर से श्राप निकला, उन मानो हाय निकली उनके अंदर से। और क्या हाय निकली? कि मैं तो वैसे ही दरिद्र हूं, इस दरिद्रनी के जो चने ले गया है खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। और वो चने जैसे ही सुदामा जी के हाथ पड़े थे, जब गए थे जंगल में लकड़ी लेने के लिए और कृष्ण ने मांगे, सुदामा जी ने देखा ये तो शापित है, और जो इनको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। कृष्ण मांगते रहे परंतु दिए नहीं, स्वयं खा लिए, क्योंकि सोचने लगे मेरे कन्हैया पे दरिद्रता ना आ जाए, चाहे मेरे पे आ जाए। तो तुम ये भी कह सकते हो राम जी कि वो चने फेंके क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अन्न के कण का, ध्यान दीजिए, अन्न के कण का और सत्संग के क्षण का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उतना लो थाली में, कण भी ना जाए नाली में। विशेष ध्यान रखना प्यारे, बिगाड़ना मत कहीं जाकर के। कल आत्म जागरण हो रहा है, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आनंद आता है, आज माता ही का है।
है ना, भाव पूरे भावों से प्यारे। और राम जी कल ये करोगे, प्रसाद लोगे, और परसों भंडारा है, आप ध्यान रखना इसको बिगाड़ना मत। खाओ मन भर और बिगाड़ो ना कण भर। सत्संग का क्षण और अन्न का कण वैसे नहीं डाल देना चाहिए राम जी। कथा कहती है सुदामा ने खा लिए तो वो दरिद्र हो गए। अब मैं इसमें इतना ही बताएं तुमको। आइए, जय श्री राधे, स्वागतम। अब बताओ, ये सिद्धपुरा से आए हैं, बोलो गोविंद भगवान की जय। मैंने सुना है महाराज वो द्वारिका में रहते हैं। आप द्वारिका में जाओ, उनकी वजह से तुम दरिद्र हो गए तो वो तुम्हें धनवान भी बना देंगे। तुम तो हमारे पीछे पड़ गई है, द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। पर एक बात बताए, कभी द्वारिका जाओ मित्र के घर जावे तो कबू खाली हाथ ना जावे। क्यों जी? मंदिर जावे तो कभी खाली हाथ ना जावे। ससुराल जावे, कहीं रिश्तेदारी में जावे तो खाली हाथ। भागवत में आवे तो कभी खाली हाथ। पर देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठाकुर जी कितने भोले हैं। तुम आज तक कभी चिड़वा ससुराल नहीं ले गए होंगे, रिश्तेदारी में नहीं ले गए। ठाकुर जी कितने भोले, चल चिड़वाई चल जाएंगे। जय श्री राधे। आओ, तुम्हारे तो पैसे पहले ही आ चुके हैं, मैंने कर दिया तुम्हारा यहाँ से गौशाला के लिए। इन्होंने गौशाला के लिए नहीं, गौ 40 बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो गोविंद भगवान की। आज तो माइक भी तेरा अच्छा बज रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। सही में आज तक नहीं बजा ऐसा, आज 21 बज रहा है। आइए सेठ जी। बोले गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले। एक बार प्रणाम करें, जय श्री राधे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आगे लगा दो नीचे। भक्तों की तुमने काना विपता है तारी, मेरी भी बाह पकड़ लो आके बिहारी।
बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा प्यारे लग जाओ मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, ये माइक वाले हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझको भी चरणों में बस जरासी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय श्री राधे। हेलो हेलो, कल भी दान दाताओं के नाम बोले गए।